हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और दो डेक देखकर आप समझ गए होंगे। बड़े ही दिनों से कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है, यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर दें, यू वर्सेस देम पे रीडिंग कर दें। तो जनाब यू वर्सेस देम पे रीडिंग आ गई है। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। मैं हमेशा यू वर्सेस देम पर दो डेक्स डिफरेंट इसलिए यूज़ करती हूँ, सालों से यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपकी रीडिंग टोटली फ्रेश आए। और अगर वही सिमिलर एनर्जी आपके पार्टनर में भी नज़र आ रही है तो वो अपने इंडिपेंडेंट डेक से वही एनर्जी, हो सकता है कभी कभार आप लोग एक दूसरे को मिरर भी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। एज आई सेड कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, सो द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने डिस्काउंटेड प्राइस पर, डिस्काउंटेड रेट पर मैंने 20 मिनट्स का लाइव व्हाट्सएप वीडियो सेशन जो है वो ऑफ़र किया हुआ है 1 से 15 जून तक। तो जिन लोगों को भी 20 मिनट्स का सेशन लेना है मुझसे, डिटेल रीडिंग का, नॉट सिंगल क्वेश्चन, डिटेल रीडिंग का लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल, तो दे कैन टेक अ रीडिंग, दे कैन अवेल दिस ऑफ़र 1 से 15 जून तक। और जितनी जल्दी आप बुक करा लेंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि 15 जून के बाद तक अगर बुकिंग आ रही होती है तो 15 जून के बाद तक तो मुझे रीडिंग प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद भी अगर बहुत मिन्नत समाजत लास्ट टाइम सब लोगों ने इतनी करी थी कि बड़ा मसला हो गया था, और वो बहुत, क्योंकि देखें रीडिंग्स, प्राइवेट रीडिंग्स अपने अंदर पूरी एनर्जी मांग रहे होते हैं, एंड आपकी और हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को हील करूं, उनके मसले को सुनूं, लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज़ें कहीं ना कहीं पास ऑन भी हो रही होती हैं। तो इसलिए आप लोग अपनी रीडिंग अगर टाइमली बुक कराएंगे तो इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू एंड फॉर माई सेल्फ। चलिए गेट बैक टू द रीडिंग। ये डेक आपका है और ये डेक आपके पर्सन का है। तो सबसे पहले शफल कर लेते हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, आपकी एनर्जी चेक करूँगी। यू वर्सेस देम पर आपके और आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड पोटेंशियल आउटकम। यू वर्सेस देम पे आप और आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स एंड थॉट्स। चलिए, यू वर्सेस देम, योर करंट एनर्जीज। 1 2 3। यू वर्सेस देम, योर पर्सन's current energy. You versus them, your person's current energy. Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And the Magician. Wow, Leo. Well, आप लोगों में बहुत नोन हो रहे हैं, लोग आपको पहचान रहे हैं। आपको भी रिसेंटली अपने किसी अटेम्प्ट पर, किसी एक्टिविटी पे विक्ट्री मिली है, और आपको कामयाबी सुरखरू हुए हैं आप। आई कैन सी कि आपकी एनर्जी में आपके फर्म एटीट्यूड आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है। प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी रिफाइन हुई हैं। कोई आकर आपको उल्लू नहीं बना सकता। इनफैक्ट यू आर इन फुल पावर। आपके पास हर किसी को डील करने के लिए उसके हिसाब का टूल मौजूद है। आप हर पर्सन को उसके मिजाज, उसके हिसाब, उसके मामलात और सूरत हाल के अकॉर्डिंग इस तरह से डील करने कि चाहे वो कितनी ही अनलिमिटेड पावर्स के साथ क्यों ना आ रहा हो, उसने मेरी वजह से मेरे ऊपर, मेरी बातों पर कायल होना है। उसने मेरे नॉर्म्स पर हामी भरनी है, को जाके मैं उसके नॉर्म्स पर
सरेंडर करो। आपका टेम्परामेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, कि जैसे कहते हैं ना कि खूबसूरती के साथ नखरा तो आ ही जाता है। तो वही वाली बात है कि आपकी पावर्स, फेम, स्टेबिलिटी, पब्लिक रिकग्निशन, इन तमाम चीज़ों की वजह से जो विक्ट्री आपको मिली है, उसमें आपका जिस तरह का एक फर्म मिजाज बन गया है, आप एक फर्मनेस के साथ जिस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रही है। ये तो हो गई जनाब आपकी रीडिंग। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी। 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड पेज ऑफ कप्स। आपकी अगर यहाँ पर एक विन विन सिचुएशन है, तो आपके पर्सन की भी कोई विश फुलफिलमेंट हुई है, बट वो बहुत करीब हैं अपनी उस ख्वाहिश को पूरा होते देखने में, उस ख्वाब को पूरा होते देखने में। वो अभी तक थोड़ा सा रुका हुआ इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑप्शंस और चॉइसेस में फंसे हुए हैं। इनको इस चीज़ को ड्रीम कम ट्रू करने में जो मसला आ रहा है, वो राइट टाइम पर राइट डिसीजन मेकिंग का आ रहा है। अभी लग रहा है इनसे कोई एक ऐसा पर्सन रूठा हुआ बैठा हुआ है जिसको इनको इस वक्त बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इस वक्त इनको किसी को कोई प्रपोज़ल, कोई ऑफ़र, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वादा, कोई ऐसी कमिटमेंट कुछ नहीं करना चाहिए जो इनको इनके मेजर रोल से हटा दे। लेकिन ये ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मैटर्स में ओवरवेलम हुए हैं। तो इन्होंने इतने सारे मैटर्स में जो सबसे आसान टास्क समझा है वो ये कि कम से कम यार मैं इनको तो रोकूं और इनसे तो ज़रा बात करूं और इनको तो कुछ जल्दी से ऑफ़र करूं ताकि ये तो रुकें, बाकी ये वाला काम तो मेरा बस समझ लो ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो आपके पर्सन की एनर्जी कुछ इस तरह की आ रही है। लेट्स क्लैरिफाई, आपकी एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं कि ये विन विन सिचुएशन, ये पब्लिक रिकग्निशन, ये फेम, ये प्राइड, ये सक्सेस, ये फेम आपको किस कॉन्टेक्स्ट में मिला है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज ऑफ योर साइलेंस, योर ऑब्जर्वेशन, आपकी जो आपने जो बातें कही हैं पब्लिक में, एक दो नहीं 3-4 लोगों ने आपके ओपिनियन को एड्रेस किया है। उस ओपिनियन को एड्रेस करने के बाद जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को मूव किया है, मूविंग फॉरवर्ड वाला जो मैटर है, उसमें लोग कह रहे हैं कि भाई इसकी बात गलत ही नहीं है, ये बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपका इस टेम्परामेंट की वजह से आपको अपने बहुत ही रेयर रिलेशनशिप पता चले हों, आपको मालूम चला हो कि ये लोग भी उस कैटेगरी का ही पार्ट हैं। 40s और लेट 40s में लोग बताना शुरू कर जाते हैं कि अब जो है अब ओवर थिंकिंग मैटर नहीं करती, अब राइट डिसीजन मैटर करता है। अब लोगों के पीछे भागना, मिन्नतें करना मैटर नहीं करता, अब अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना मैटर करता है। तो यहाँ पर विद द टावर मोमेंट ऐसा आया है कि किसी ने ये सोचा कि अगर वो आप पर बम गिराएगा तो आपके ऊपर बम गिरेगा और आप उस बम को बर्दाश्त कर लेंगे। आपने उस बम को गिरने के बाद आपने कहा कि ये जितना भी यूरेनियम बचा है वो मैं अपने पास क्यों रखूँ, तुम भी ज़रा थोड़ा सा यूरेनियम लो, अगर मैं टुंडा हो रहा हूँ तो तुम भी लंगड़े हो जाओ। तो वो जो आपने चीज़ अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने टेम्परामेंट में आपने शो की है, उसने आपको बहुत बड़ा रियलिटी चेक दिया है कि ये भी एक फ़ालतू का रिश्ता था जिसके ऊपर मैंने इतना अरसे रिलाई किया, ये एक फ़ेक रिलेशनशिप था। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? जस्टिस, यू डिड इंसाफ, आपने इंसाफ से काम किया है, इंसाफ से काम लिया है। मेरे ख़्याल में आपका कोई भी अगर साथ ना दे रहा हो, आप अपने अंदर ही काफ़ी ठीक हैं और आपके लिए किसी ने इंसाफ किया है। आपकी पावर्स को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर, शायद आपने जब ये बातें अपनी ऑब्जर्वेशन कहीं कम्युनिकेट की हैं तो लोगों ने लिटरली आपके बिहाफ पे ये बात की है कि अगर वो गलत है तो चलो उसके साथ बुरा होता है, जब वो गलत नहीं है तो तुम्हें उसको कन्फ्रंट करके ये मामला रिजॉल्व करना है। तो यहाँ पर जो मैजिशियन की एनर्जी है, लोग आपसे डर रहे हैं क्योंकि आप जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप मैनिपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं जो फैक्ट्स पे मबनी है, जिसकी लॉजिक है, जिसका मीनिंग है, जिसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये चीज़ें माशाल्लाह आपके जो कार्ड्स भी आए हैं क्लैरिफायर्स के, वो भी ऐसे ज़बरदस्त आए हैं कि जिसमें सिचुएशन पता चल रही है कि अगर आप मैजिशियन की एनर्जी में आए तो अपने अदल की वजह से आए हैं। आपने गलत बात पर सरेंडर नहीं किया। आप अगर
आपको कोई कामयाबी मिली है तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन की वजह से मिली है। अगर आपने अपने टेम्परामेंट को से सही डीलिंग की है तो वो आपने फेक रिलेशनशिप की वजह से की। लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, दिस पर्सन इज़ एट अ डिस्टेंस, या तो इसने डिस्टेंस आपसे मेंटेन कर लिया है और ये पर्सन ट्रैवल प्लान कर रहा है और इसको लग रहा है कि मेरा ट्रैवल प्लान तो बहुत ही करीब है और मैं बहुत जल्द ट्रैवल प्लान कर लूँगा, कोई इसमें मसला नहीं होगा और मुझे ये ट्रैवल प्लान कर लेना चाहिए। 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये पर्सन ओवरवेलम हुआ है। इसको जिस चीज़ पर सिलेक्शन करनी है कि मैं क्या चीज़ सही सेलेक्ट करूं, वो उसमें डिसीजन मेकिंग मैटर करती है और इन्होंने सबसे सेफ चीज़ जो प्लान की है वो किसी को कुछ ऑफ़र करना प्लान किया जो कि इस वक्त बनता नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग इनको बहुत इमीडिएट लेवल पे करने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, ये पेज ऑफ कप्स में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये क्या किसी को कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूज़ हैं ये और इनको फाइनेंसेस में, सिलेक्शन में, अपॉर्चुनिटीज़ में, रिलेशनशिप में, जगलिंग ऑफ मनी, पैसे को, मार्केट को, चीज़ों को, रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करूं, तो इनको नहीं समझ में आ रहा। ये ऑलरेडी ओवरवेल्म हैं और अब तो जगलिंग भी कर रहे हैं। हो सकता है 2 लोगों में बटे हुए हों, फैमिली आप, फाइनेंसेस आप और बिजनेस, बिजनेस और फैमिली, कुछ ना कुछ है जो कि कंफ्यूज कर रहा है और इनके पास टाइम कम है। इस वक्त ये अपनी लग्जरीज़ को और अपनी वांट्स को प्रायोरिटी ना ही दे तो बेहतर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। चलिए जनाब, अब यू वर्सेस देम पे जब रीडिंग हो रही है तो आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स निकालते हैं। यू वर्सेस देम पर आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स। यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स। यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स। यू वर्सेस देम, आप और आपके पर्सन की फीलिंग्स। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, आप तो वैसे भी किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहे, आप वैसे ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग हुए हुए हैं और कुछ चीज़ें आपके ऊपर ऐसी नेचुरली अनफोल्ड हुई हैं जिसमें आपको पता चल गया। अट्रैक्शन, आपका एटीट्यूड आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा है और जो लोग आपसे इंस्पायर हैं वो लिटरली आपसे रोमांटिकली पुल फील कर रहे हैं। जो लोग आपसे रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं उनको आप पे फ़ख्र हो रहा है और कुछ लोग जो कहीं आपको सिर्फ जानते हैं वो आपके डिसीजंस की वजह से आपको बहुत प्रेस कर रहे हैं। हनीमून, आई थिंक यू आर थिंकिंग अबाउट अ ब्रेक, आप थोड़ा सा कोई हॉलीडे ब्रेक लेंगे एंड यू विल प्लान अ हॉलीडे एंड यू विल गो समवेयर विद योर पार्टनर। आपको लिटरली घर पे रहते हुए भी ऐसा होगा कि कोई मुझे तंग ना करे, और वर्क इन प्रोग्रेस वाली स्लेट होती है ना जो इंसान टांग देता है दरवाजे के बाहर, डू नॉट डिस्टर्ब वर्क इन प्रोग्रेस, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप लिटरली यू वांट टू ट्रीट योर सेल्फ समथिंग गुड। मैं आज के मैसेज ऑफ द डे में भी आया था, यू आर फीलिंग कि मैं थोड़े ब्रेक पर जाऊँ, या आपके प्लानिंग में ब्रेक कहीं है, हॉलीडे है और आप शायद थोड़े दिनों बाद इस तरफ जाएं ज़रूर एंड देन यू विल चिल अ लॉट। चलिए जनाब, यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, करंट एनर्जीज, फीलिंग्स एंड थॉट्स। डिसेप्शन, धोखा, ये शायद जगलिंग से हो सकता है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो। लव योर सेल्फ फर्स्ट, देखें आप तो हैं ही एक बहुत ही सेल्फ वर्थ ओरिएंटेड पर्सन और ये शायद समझ नहीं आ रहा है इनको कि ये आपको रोके कैसे। शायद इन्होंने आप ही को कुछ ऐसी चीज़ ऑफ़र की है कि आप एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, बिकॉज़ है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। शायद आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आपको होल्ड ऑन करने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन हेल्पलेस है बिकॉज परमानेंटली आपको रोक नहीं सकता। आपकी वजह से ये इंसान सेल्फ वर्थ या सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन वो आपके ऊपर ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकता बिकॉज आप ही से तो सीख रहा है
और अगर आप ही पे अप्लाई करेगा तो आप तो ऑलरेडी इस जोन में कि भाई टिकती है तो टेको, वरना 3 अट्टी देखो। ठीक है, अब फाइनली देखते हैं करंट थॉट्स। यू वर्सेस देम पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो लेट्स सी के आपकी करंट थॉट्स क्या हैं, एंड देन योर पर्सन्स। यू वर्सेस देम, करंट थॉट्स, आपकी करंट थॉट्स क्या हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, कॉम्प्रोमाइज, इंटीग्रेशन। वाओ, वेरी नाइस। आपके पर्सन की करंट थॉट्स, पार्टिसिपेशन, द रिबेल, गिल्ट। ऑलराइट, सबसे पहले आपकी अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी ख़याली पुलाव दुनिया में नहीं हैं। आपको ये मालूम है, हाई प्रीस्टेस, इल्यूजन, 6 of Wands, मेडिशन, जस्टिस, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। इट लुक्स लाइक कि आप कुछ इर्रेशनल और इलॉजिकल प्लानिंग नहीं कर रहे। आप अगर दुनिया आपको देख रही है और दुनिया ये समझ रही है कि पता नहीं कौन से ख़यालात में है ये, पता नहीं क्या सोचे कर रहा है, पता नहीं क्या फ़ैसले ले रहा है, जब आप बोलते हैं, जब आप अपना आइडिया बताते हैं, वो इतना भरपूर प्लानिंग के साथ और इतना प्रैक्टिकलिटी पे बेस्ड करता है कि अगले को मौका नहीं मिलता कि वो कुछ करे। प्लस कोई अननेसेसरीली आपको मुकमुका करने के लिए फ़ोर्स कर रहा है कि यार समझौता कर लो। यू आर नॉट डीलिंग विद इट, बिकॉज आपकी चालाकी, आपकी समझदारी, आपकी दूरंदेशी, आपका नज़रिया, आपका ज़िंदगी को देखने का तरीक़ाकार, और प्लस ज़िंदगी का सुकून, प्योरिटी, खूबसूरती, ये पूरी नॉलेज के साथ अवेकेंड होके बैलेंस उसमें आ गई है। एंड आपने अपने हासिदों को, जो लोग आपसे जलते हैं, आपको मालूम है उनको जवाब कैसे देना है। अब आप इस सांप के मुंह को अपनी तरफ नहीं आने देंगे। आपने इस सांप को, इस नफ़रत को, इस हसद को इसी के मुंह में डाल दिया। तो आपकी जो बैलेंस पर्सनालिटी, हो सकता है आप पहले इतने ज़्यादा इमोशनल हो कि आपको लगता हो कि सारी चीज़ें शायद जज्बात पे ही मबनी होती हैं, लेकिन लोग आपको प्रैक्टिकलिटी से डील करते थे। फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए तो लोग आपको छोड़ना शुरू हो गए। तो ये जो मैंने आपको नाइट ऑफ सोर्ड्स में आपने अपने टेम्परामेंट को बैलेंस किया है, यू आर रेडी टू इंटीग्रेट विद पीपल। आप तैयार हैं लोगों के साथ मिलने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, क्योंकि अब आपको ये पता है कि मैंने किसको किस तरह से डील करना है, और यही आपके माइंड में चल रहा है। when you have first started, like आपने जब कोशिश की होगी, when you have first tried to say no, it worked, क्योंकि आपने इतने अरसे तक बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, और अब जब आप रुकते हैं तो कोई आपके नो को येस में नहीं बदल सकता। ये आपकी थॉट्स में चल रहा है। यहाँ अगर मैं देखूँ यू वर्सेस देम में जो आपके पर्सन की थॉट्स आ रही हैं, ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पर्सन आपके साथ मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, पार्टिसिपेशन रखना चाहता है, कमिटमेंट में रहना चाहता है, लेकिन ये अथॉरिटी नहीं दिखा पा रहा, ये पंगे नहीं ले पा रहा, ये अपने डिसीजन पे फर्म नहीं हो पा रहा। इसकी लाइफ की प्रायोरिटी अभी डिफ़ाइन नहीं है और सेट नहीं है। दूसरा, इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर किया है जिसकी लपेट में या तो आप इफ़ेक्टी हैं या कोई और इफ़ेक्टी है, जिसका इसको बहुत सीरियस गिल्ट है कि यार अगर मुझे कुछ भी करना था तो कम से कम मुझको ना ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज़ ये मुझे रह रह कर जब इस बात का ख़्याल आता है, मेरी ज़िद की वजह से मैंने कोई फ़ैसला किया और उस फैसले की वजह से उसका नुकसान हुआ। अब ये उस कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन की थॉट्स में ये है। अब आपके लिए कंप्लीट गाइडेंस कि अगर ये यू वर्सेस देम की रीडिंग आपसे मिलती है तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। इवन अगर आपसे पूरी रीडिंग मिल रही है, नहीं भी मिल रही, आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई रीडिंग लेनी है, तो मैंने आप दोबारा बता रही हूँ एंड में कि मैंने डिस्काउंटेड रेट पे 20 मिनट्स का सेशन ऑफ़र किया हुआ है।
आप लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। जो लोग लेते आए हैं वो कल ही से स्टार्ट हो गए थे। जो रेगुलर रीडिंग्स लेते हैं डिटेल सेशन ख़ास तौर पर, उन्होंने कल ही से बुकिंग करा ली। और जो लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि 20 मिनट्स का सेशन होगा, लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होगी। 1 जून से 15 जून तक आप रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन बस कोशिश ये करें कि आप 15 जून से पहले पहले अपना स्लॉट बुक करा लें। चलिए, इस पूरी रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस है? थिंकर, chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट, नंबर 33 और एग्जैक्टली उसका फॉक इन द रोड, नंबर 13। अच्छा, यहाँ आपके लिए गाइडेंस में एडवाइस आ रही है, सही है। अच्छी बात है कि आप खामोश रहते हैं, जिस टाइम पे बोलना होता है बोलते हैं, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचों में ज़्यादा पड़ जाएंगे। आप इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि एक बड़ा केओस और एक बड़ा पंगा, एक बड़ा तजाद, आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और एक पॉइंट आएगा जब आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं किस तरफ जाऊँ। आपको कोई अपने ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट भी करेगा और आपके डिसीजंस पर और आपके थॉट प्रोसेस पर हावी होने की कोशिश करेगा। ऑल्दो आप लग नहीं रहा कि किसी को हावी होने देंगे, लेकिन कोई कुछ भी कर सकता है, आपको अपने रूटीन से, अपने रूट से इधर उधर भी कर सकता है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? आपको कोशिश ये करनी है कि आप केओटिक मसाइल में अपने आप को ना उलझाएं। जिन लोगों के फड्डे चल रहे हैं, टेल देम टू डील, क्योंकि जब तुम लोग साथ में खुश थे तब तुम लोगों को मेरी याद नहीं आई। अब पंगा करने के बाद मुझसे मत पूछो कि इसको सेटल कैसे करना है, खुद हैंडल करो। ऐसी चीज़ों में अपने आप को अपने यूज़ सेव करना है। कोई मसला आपके सामने आए तो सोचते ही मत रह जाइएगा, कुछ चीज़ों में एक्शन रिक्वायर्ड होता है। लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। और उन लोगों को ज़रूर चेक कीजिएगा जो लोग आपको राइट ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है। तो ये है जनाब आपकी रीडिंग यू वर्सेस देम पर। अगेन आई रिपीट, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो रेगुलर रीडिंग्स जो लोग लेते हैं वो तो ले सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन पे कोई डिस्काउंट नहीं है, 30 मिनट्स पे कोई डिस्काउंट नहीं है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि मिडवे क्रिएट किया हुआ है और 20 मिनट्स पे डिस्काउंट प्राइस है और 20 मिनट्स लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होगी। तो किसी भी टाइम आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप अभी की ये ऑफ़र जो है वो अवेल कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।